हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और आपका स्वागत है मेरे संगीता रियल ब्लॉग में। फिर मैं आपके सामने पेश हूँ एक नए ब्लॉग के संग। तो देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ सफाई और यहाँ राजा बैठक में सो रहा है और मैं लाइट जला के सोफ़ा वगैरह की कर रही हूँ साफ, झाड़ा पोंछी। अभी तो क्योंकि आज बैठक कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने रात में बैठ के मूंगफली खाई। राजा के पापा रात में गरम गरम मूंगफली ले आए थे, तो हम चारों बैठ के हम टीवी देखते रहे और मूंगफली खाई हम लोगों ने काफ़ी देर तक। तो उस टाइम बटोल के फेंक तो दी थी, झाड़ू इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि रात हो रही थी और रात में झाड़ू लगाते नहीं हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो मोटा मोटा छिलके वगैरह मतलब बटोल के डस्टबिन में डाल दिए थे, लेकिन झाड़ू वगैरह नहीं लगाई। इस वजह से सुबह को मैंने सारी झाड़ा झूड़ी करके सारे कवर वगैरह झाड़े, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, वहाँ की सफाई करी। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में और देखिए यहाँ पर भी राजा के पापा और मनु सो रहे हैं और मैं अपने धीरे धीरे मैं अपनी झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने वहाँ झाड़ू कमरे में लगाने के बाद मैं आ गई हूँ आंगन में और आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, मतलब मौसम ठंडा हो, गर्म हो, बरसात हो, लेडीज़ की दिनचर्या कभी नहीं बदलती है। उसे तो सुबह उठ के झाड़ू पोंछा, खाना पीना, नहाना धोना, पूजा पाठ तो करना ही करना है, चाहे कितनी ठंड हो चाहे कुछ हो। और भगवान ने कुछ ऐसा वरदान दिया है लेडीज़ को कि उनका मतलब शरीर में इतनी शक्ति होती है कि ठंड बर्दाश्त करने की, गर्मी बर्दाश्त करने की, कि वो अपने सारे काम टाइम से कर सके। तो देखिए यहाँ पे भी मैं भी अपने लग गई हूँ। झाड़ू वगैरह लगा ली है मैंने, बाहर भी धुलाई कर ली और पेस्ट वगैरह भी सब कर लिया था। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अब रसोई में। अब मैंने मतलब टंकी मोटर चला दी थी, तो वो टैंक भर गया है। तो मैं वो टंकी भर जाने की वजह से टैंक, तो मैं उसे बंद करने गई थी अभी। अब उसे बंद करने के बाद तो मैं आ गई हूँ अब रसोई में। और रसोई में मतलब सुबह मैंने रात में साफ़ सफाई कर तो दी थी, लेकिन फिर भी सुबह को अब कोई कीड़ा मकोड़ा कोई भी चल जाए या छिपकली वगैरह कुछ चल जाती है, वहम रहता है। वैसे चलते तो नहीं है लेकिन वहम रहता है, तो उसके इसलिए दोबारा फिर रसोई की सफाई करनी चाहिए, जो मैं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर किसी काम से के लिए चली गई हूँ। तो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये रसोई की गैस साफ़ और स्लैब साफ़। और पानी तो इतना ठंडा है टैंक का, इसी वजह से मैंने सुबह ही टैंक मतलब समरसेबल चला दिया था, जिससे कि ताज़ी ताज़ी पानी आए और ज़्यादा ठंड ना लगे। तो देखिए रात में कितने भी बर्तन मांज के रख दो फिर भी दो चार बर्तन हो ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चार बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा लगे हाथ तो इन्हें भी साफ़ कर दूँ। तो मैं यहाँ बर्तन साफ़ करके भी रख रही हूँ। और लेडीज़ का तो ज़्यादातर समय रसोई में ही बीतता है। आप लोग भी कहते होंगे कि ये ज़्यादातर रसोई का ही दिखाती हैं, लेकिन क्या करा जाए, हम लोगों को का ज़्यादातर समय रसोई में ही बीतता है, इसलिए मैं भी आपको रसोई का ज़्यादा दिखाती हूँ। तो देख ली मांज लेते हैं यहाँ पे बर्तन और फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और देखिए फिर मैंने बनाई चाय, बर्तन मांजने के बाद मैंने बनाई चाय। चाय बना के वैसे तो मैं कन्हैया को दूध देती हूँ, लेकिन गर्मी ठंड ज़्यादा होने की वजह से मैंने कन्हैया को भी अदरक की चाय बनाई और उन्हें चाय और बिस्कुट का भोग लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं भी चाय बना लाई अपने लिए और राजा के पापा को भी बना लाई और हम लोग बैठ के पी रहे हैं चाय। और एक यही समय होता है जो हम लोग बैठ के थोड़ी बहुत देर अपने
घर परिवार की और इधर उधर की जो भी बातें होती हैं वो बातें कर लेते हैं, कुछ आने वाले फ्यूचर के बारे में, और बात जो भी मतलब बातें होती हैं लाइफ की वो सब बातें इस टाइम करते हैं, क्योंकि फिर मैं भी काम में लग जाती हूँ और राजा के पापा भी फिर तहसील जाते हैं, वो भी फिर रात में ही आते हैं, फिर वो भी थक थका जाते हैं, वो भी फिर अपने लेट बैठ जाते हैं, हम भी अपने काम में लग जाते हैं, तो समय मिलता नहीं है। एक बस यही समय होता है 1-1.5 घंटे का, जो हम लोग बैठ के बातचीत कर लेते हैं। और तो यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय। अच्छा आप लोग कह रहे होंगे कि राजा के पापा तो चाय पी नहीं रहे हैं, राजा के पापा की चाय रखी हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनकी दाढ़ में थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द है, तो इस वजह से वो चाय को थोड़ी ठंडी करके पियेंगे। और उधर बराबर में मनु सो रहा है। मनु आया हुआ है गुड़गांव से, यहाँ पे 4-5 दिन की छुट्टी पे आया हुआ, क्योंकि उसके यहाँ पे थे पेपर, तो वो इस वजह से आया हुआ, तो वो रहा है सो। अब हम लोग को बातें करते हुए देख के वो भी, उसने भी आंखें खोल ली हैं, तो वो लेटा हुआ है। तो देखिए वो भी कुलबुला रहा है। और हम लोगों की बातें भी शायद कोई ऐसी बात चल रही है, दोनों जने कर रहे हैं बात। और ठंड तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस टाइम, माइनस में चल रहा है। और यहाँ देखिए मनु भी उठ के बैठ गया है, और ऐसी कोई बात हो रही थी जिसमें हम लोग हंस रहे थे, तो मनु भी उठ के बैठ गया, तो वो भी आके बात करने लगा। फिर वो भी, उसने भी अपने कॉलेज की बताता रहा कि कॉलेज में ऐसा होता है, वैसा होता है, जो होता है वैसा होता है। वैसे तो उसके कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं, उसे ना तो खाने पीने की का मतलब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, खाना पीना भी उसे वहाँ पे अच्छा मिलता है। बस उसे एक चीज़ नहीं मिलती है, तो नहीं मिलती है वो खिचड़ी। तो जब भी यहाँ आता है तो वो यही कहता है, मम्मी मुझको तो तुम खिचड़ी बनाओ और कुछ मत बनाओ। हम कहते हैं बेटा पनीर बना दें या राजमा छोले, कहता नहीं मम्मी वहाँ सब कुछ मिलता है, बस एक खिचड़ी नहीं मिलती है, तो वो बना खिलाओ। जब भी आता है तो खिचड़ी बनवा के खाता है वो। तो देखिए यहाँ पे राजा के पापा की भी चाय हो गई है ठंडी, तो वो भी अब पी रहे हैं, और मुझको दे रहे हैं बिस्कुट, क्योंकि मैं बिस्कुट खा चुकी हूँ पहले, तब भी वो फिर और दे रहे हैं, क्योंकि सुबह की चाय हमें कभी खाली नहीं पीनी चाहिए। पहले मैं ज़्यादातर चाय सुबह की खाली ही पीती थी, तो वो मुझे नुकसान देने लगी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आप चाय हमेशा, पहली चाय चाहे 2 ही बिस्कुट खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। क्योंकि पहले तो मैं जब तक पूजा नहीं करती थी मैं कुछ भी नहीं खाती पीती थी, लेकिन अब जैसे जैसे मतलब शरीर के हिसाब से ढलना पड़ता है, तो फिर अब चाय हम दोनों जने ही, ये भी नहीं पी खाते थे कुछ चाय के संग, लेकिन अब दोनों को खाना पड़ता है। 2-2 बिस्कुट दोनों जने खा लेते हैं चाय के संग, फिर उसके बाद अपने करते हैं फिर जो भी मतलब पूजा पाठ वगैरह। अगर सुबह जल्दी पूजा कर लेती हूँ तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर जैसे देर वगैरह हो जाती तो हम खाली चाय नहीं पीते हैं। मनु, अच्छा हमारे राजा मनु दोनों बच्चे मैंने शुरू से ऐसी आदत डाली है, ये बिना मंजन करे और बिगर नहाए धोए चाय पीते ही नहीं थे। लेकिन अब जैसे अब ये बाहर निकले हैं, तो मतलब हर तरह की परिस्थिति आती हैं, तो इस वजह से मतलब नहाने से पहले चाय तो पी लेते हैं, लेकिन खाना पीना अभी भी नहाने से पहले वो नहीं खाते हैं। अभी भी देखो वो उठे हैं और उन्होंने चाय नहीं पी है। अभी जाएंगे, फ्रेश होंगे, मंजन वंजन करेंगे, मुँह हाथ धो के तभी चाय पियेंगे। ये वैसे चाय ये नहीं पीते हैं। मैंने बच्चों में तो वैसे अच्छे संस्कार दिए हैं, और देने भी चाहिए बच्चों को अच्छे संस्कार, जिससे कि आगे मतलब सुनना तो माँ बाप को ही पड़ता है, अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए जाए तो, और परेशानी भी होती है। तो इसीलिए तो अब चलिए, मैंने भी चाय पी ली है, राजा के पापा ने भी चाय पी ली है, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
और देखिए फिर मैंने चाय पीने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने बातें करी। बातें करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। और मैं सब्जी में काट रही हूँ गोभी, गाजर, मटर, आलू, क्योंकि राजा के पापा जाएंगे तहसील, तो इस वजह से मुझे जल्दी खाना भी बनाना पड़ता है। क्योंकि अब ये जो है दिन बहुत छोटे हो गए हैं, मालूम नहीं पड़ता, जरा देर में ही सुबह को जो जरा देर में ही 10 बज जाते हैं। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा यहाँ सब्जी बना लूँ। तो यहाँ मैं सब्जी काट ले रही हूँ, और सब्जी काटने के बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्जी। और यहाँ देखिए वीडियो बना रहे हैं राजा के पापा लेटे लेटे, तो इन्होंने वीडियो मतलब कैमरे को हिला दिया है। और इस टाइम फ्रिज में से सब्जी निकाल के लाओ तो मतलब इतनी ठंडे ठंडे हाथ हो जाते हैं, उंगलियां एकदम सुन्न हो जाती हैं। और इतना कपड़े पहनने के बाद भी ठंड का मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और देखिए इसके बाद फिर मैंने सब्जी बनाई, खाना पीना बनाया, और राजा के पापा और राजा जा चुके थे तहसील। और उसके बाद फिर उन लोग के जाने के बाद फिर मैंने 1 कप चाय बनाई अपने लिए। मतलब सुबह को तो जल्दी जल्दी ऐसी चाय वाय पियो, फिर पी के भागम भाग रहती है। लेकिन फिर उन लोग के जाने के बाद फिर मैं 1 कप चाय बना के पीती हूँ सुकून भरी। तो वो चाय पी मैंने। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि किसी के जाने के बाद साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो एक ये भी हो जाता है बहाना कि चाय भी पी लो और थोड़ा मतलब जाने के तुरंत बाद सफाई भी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैंने यहाँ लगी हूँ सफाई करने में। क्योंकि मतलब झाड़ू पोंछा कर तो लो सुबह को, लेकिन फिर बाद में ये लोग जाते हैं, जाने के बाद थोड़ा बहुत फैलावा हो जाता है, चलते हैं फिरते हैं नहाते हैं धोते हैं तो थोड़ी गंदगी सी हो जाती है। तो इन लोग के जाने के बाद फिर मैं दोबारा साफ़ सफाई करती हूँ। दोबारा पोंछा तो नहीं लगाती हूँ, बस सब झाड़ा झूड़ी करके बेड वगैरह चादर वगैरह सब झाड़ के और फिर एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो देखिए हमें मैंने गरम चादर बिछाई है। गरम चादर मैंने अभी तक निकाली नहीं थी, तो मैंने गरम चादर निकाली और गरम चादर अब बिछाई है। और गरम चादर बेड में से निकाली तो हाथ में कुछ लग गया था, तो वो मैं देख रही थी उंगली में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब ठंड इतनी है कि डबल कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ये डबल कंबल लगा के और रख देती हूँ, जिससे कि बाद में इन लोगों को ओढ़ने में परेशानी ना हो। ये देखिए, और अभी मैंने तकिए बदले नहीं है। तकिए मैं बाद में टाइम से बदलूँगी, क्योंकि दिन छोटे होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी दिन चला जाता है, काम की रहती है बहुत जल्दी। तो देखिए मैं यहाँ पे ये सब संभाला संभूली कर रही हूँ। तो अब है रात का टाइम और हम सब लोगों ने खाना खा लिया है और काम मेरा सारा निपट गया है। ये देखिए रसोई मैंने सब बर्तन वगैरह मांज दिए हैं, रसोई मैंने क्लीन कर ली है। और यहाँ पर मनु अपने चला रहे हैं फोन। मनु क्या कर रहे हो? फोन चला रहा हूँ। ये कैसी लीड सी आ रही है जे मुंह पे? अच्छा। और राजा के पापा उनके आज थोड़ा दाढ़ में दर्द है, तो वो गुनगुने पानी में नमक डाल के कर रहे हैं कुल्ला। ये देखिए ये कुल्ला कर रहे हैं, इनकी दाढ़ में दर्द है। और राजा अपने यहाँ पे देख रहे हैं टीवी। और तुम्हारे अफसोस करने से मेरा स्कूटर वापस नहीं आने वाला। और हाँ कर दे टीवी बंद। अभी दर्द बंद नहीं हुआ अभी है? तो काम मेरा सब निपट चुका है और अब हम सब लोग अपने सोएंगे जाके। और इसी के साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ ही राधे राधे।